चैनल पे वापस स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स की जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें पूरब का सबसे बड़ा विद्वान कहा जाता है। कोई और नहीं, इब्न सिना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से जाना जाता है। चलो इस जीनियस की कहानी को खोलते हैं जिन्होंने मेडिसिन, फिलॉसफी और साइंस में कमाल कर दिया। इब्न सिना का जन्म 980 ईस्वी में अफशाना गांव में हुआ था, जो समानीद साम्राज्य का हिस्सा था, जो अब उज़्बेकिस्तान है। उनका पूरा नाम अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्लाह इब्न सिना था। उनके पिता एक इस्माइली विद्वान और लोकल गवर्नर थे। उनके घर में किताबों और बौद्धिक चर्चाओं का माहौल था, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू हो गई। 6 साल की उम्र तक वो मैथ्स और इस्लामिक कानून सीख रहे थे। 10 साल की उम्र तक कुरान याद कर लिया और 13 साल की उम्र तक अरस्तू की मेटाफिजिक्स पीआईएच रहे थे। हालांकि शुरुआत में उन्हें ये किताब समझ नहीं आई, लेकिन आखिरकार एक कमेंट्री की मदद से उन्होंने इसे समझ लिया और 16 साल की उम्र तक मेडिसिन में महारत हासिल कर ली। इब्न सिना की मेडिसिन की महारत उनकी सबसे बड़ी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन में हमेशा के लिए दर्ज है। 5 खंडों वाले इस विश्वकोश में शरीर रचना विज्ञान और बीमारियों के कारणों से लेकर दवाओं और सर्जिकल प्रक्रियाओं तक सब कुछ शामिल है। वो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने टीबी और डायबिटीज के बारे में बताया और यहाँ तक कि ये भी बताया कि दूषित पानी और हवा से बीमारी फैल सकती है। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने समानीद शासक नूह इब्न मंसूर के गंभीर पेट की बीमारी का सफल इलाज किया, जिससे उन्हें बुखारा के शाही पुस्तकालय तक पहुंच मिल गई। दुर्लभ किताबों के इस खजाने ने उनकी प्रतिभा को और बढ़ावा दिया। उनका कैनन 600 से ज्यादा सालों तक यूरोप में मेडिसिन की मुख्य किताब बना रहा। वो तो बस नब्ज देखकर ही मरीजों का पता लगा लेते थे, लेकिन इब्न सिना सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे। उनकी बुक ऑफ हीलिंग 18 खंडों वाली एक बेहतरीन फिलॉसफी की किताब है। उन्होंने अरस्तू और प्लेटो के दर्शन को इस्लामी विचारों के साथ जोड़ा और आत्मा की अमरता के बारे में तर्क दिया। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी तरक्की की और कहा कि तारे अपनी रोशनी से चमकते हैं। हालांकि उनका जीवन आसान नहीं था। बुखारा के पतन के बाद वो एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, गुलामी से बाल बाल बचे और यहाँ तक कि हमदान में जेल भी गए। फिर भी उन्होंने लिखना कभी नहीं छोड़ा, अक्सर मोमबत्ती की रोशनी में। उनका मानना था कि संगीत दिमाग को तरोताजा कर सकता है और उन्होंने अपने लेखों में इस बारे में अपने विचार शामिल किए। 1930 में 51 साल की उम्र में इब्न सिना का ईरान के हमदान में पेट की गंभीर बीमारी से निधन हो गया। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने 450 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से 240 आज भी मौजूद हैं। इब्न सिना ज्ञान का एक विशाल सागर थे, जिनकी लहरें आज भी महसूस की जाती हैं। तो हम उनकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं।